हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज का वीडियो एक भूत के ऊपर है जिसने अपने पूरी फैमिली को वशीकरण करके रखा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। रखे थे उसने, खबीज उसने सिद्ध कर रखे थे, सिद्ध भी नहीं कर रखे, बुला रखे थे सारी शक्तियां भूखी। हलीम को अगर हलाम कर लिया जाए ना तो ये डाकनी का बीज मंत्र हो जाता है, और अगर इसको हुलूम कर लिया जाए तो ये पिशाचों का बीज मंत्र हो जाता है। कि जब उस शव के ऊपर, एक डेड बॉडी के ऊपर इंसान बैठा होता है, तो जो शव है वो हमला करता है, रोकने की कोशिश करता है। जय माई की बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आप कैसे हैं? जी, कृपा है माँ भगवती की, दया है जगदम्बा माई की। क्योंकि आप माता काली के साधक हैं, माता काली की आप पूजा करते हैं और अपने इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप माता काली के बारे में बताते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका कोई रियल एक्सपीरियंस है माता काली के साथ, जिससे और लोग भी प्रेरित हों, उनको पता लगे? देखो, हर जगह के ऊपर भगवती के साथ जुड़ा है। हर दिन एक नया चमत्कार हमने माँ भगवती के मंदिर में देखा है, क्योंकि बाल्यावस्था से हम माँ भगवती के साधना क्षेत्र के अंदर हैं। 10 महाविद्या साधना क्षेत्र के अंदर है। एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। एक स्थान था जहाँ पे माँ भगवती को सबके सामने प्रत्यक्षण करवाने जो है दिए थे, इस चीज़ का परिणाम देने के लिए कि मैं हूँ और मैं आ सकती हूँ। हुआ ऐसा था कि हमारे माता पिता जो थे वो इस चीज़ के बरखिलाफ़ थे किसी टाइम के लिए, कि उन्होंने गुरु महाराज के यहाँ दे दिया था। हम 11 साल की आयु में वापस आ गए थे, लेकिन इन्होंने मतलब हमें घर से निकाल दिया था। क्यों? ऐसा बोल करके कि इस जैसी संतान होने से अच्छा है तो हम बेऔलादे ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा शमशानवासी हो जाए, घर त्यागी हो जाए, है ना। तो एक बार क्या हुआ था कि हम कपाल उठा लाए थे, तो उसके बाद इन्होंने मतलब उस समय 11 साढ़े 11 साल की उम्र थी हमारी, तो इन्होंने हमारे मुंह पे चांटा मारा था बहुत अच्छे से। आज तक हमारे माँ बाप ने हमें कभी इस चीज़ के लिए, भक्ति के लिए पिटाई तक खाई माँ बाप की, है ना। तो हुआ क्या, इन्होंने वो तो हमसे छीन लिया, और उस समय पे एकदम से जैसे देवी होता है ना, हमने देवी माँ को बोला था कि हे जगदम्बा, अगर मुझे भक्ति करने पे मुझे अगर इस प्रकार से तिरस्कार मिल रहा है तो शायद मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए, या तो अगर कोई किसी का हक नहीं है तेरी संतान के ऊपर इस प्रकार से प्रत्याहार करने का, या तो तू मार दे, अन्यथा मैं किसी और की क्यों सुनूं। तो हमने माँ के सामने जो है संकल्प लिया था, आत्महत्या हम माँ के सामने कर लेते थे। उस समय हमने खुद आत्महत्या हमने माँ के सामने हमने किया था, करने का कोशिश किया। हमने खड़ग उठाया था कि हे जगदम्बा, या तो आज का दिन है, वो शुक्रवार का दिन था, अगले दिन शनिवार होना था, शनिवार वाले दिन मतलब शुक्रवार की रात्रि की पूजा में पता चला था, और शनिवार वाले दिन इन्होंने ये सब काम किया था कि या तो अगले शनिवार तक मुझे वो चीज़, क्योंकि मैंने इतने समय से उसको साधना करके जगाया था, या तो वो मुझे वापस मिल जाए, अन्यथा मैं एक सप्ताह के अंदर, मेरी सारी जीवन की पूंजी चली गई है, मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा तेरे चरणों में, या तो वापस आ जा या फिर मेरे प्राण ले जा। और मैंने संकल्प ले लिया था, और मैं माँ के सामने आत्म बलिदान करने के लिए जो है मैंने खड़ग उठा करके मैंने संकल्प लिया था ये, और मैं एक सप्ताह के अंदर अपना जो है आत्म बलिदान मैं कर लेता। 2 दिनों तक मैं माँ के सामने भूखा प्यासा मैं पड़ा रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछा है उस टाइम पे कि शायद अगर खाना नहीं देंगे तो शायद ये अपनी मतलब पूजा भक्ति को छोड़ देगा ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं असल में। तो जिसने ये काम किया था हमारी दादी ने, उसको माँ ने आ करके, जैसे हम बैठते हैं ऐसे, एक बालिका के रूप में माँ उसके पास आई और ये बोले कि तूने गलत किया है, या तो सब ठीक कर दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बोल रहे मैं तेरे पे कैसे विश्वास करूँ, कह रहे कोई बात नहीं, तुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। उसको माँ ने बीमार कर दिया और अस्पताल में पहुँचा दिया। क्यों? माँ की संतान का तिरस्कार हुआ था, तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और हमने आत्महत्या का संकल्प लिया था माँ के सम्मुख कि हे जगदम्बा, या तो तुम, अन्यथा कोई भी नहीं। तो उस स्थान पे तब माँ इन सब के सम्मुख आई थी प्राण छेदने के लिए। जी, जैसे एक आम लाइफ में आपने कभी किसी एक इंसान को देखा है कि वो माँ काली का ड्रेसअप करके सड़कों पे घूमता हो? कभी देखा है ऐसे कोई सड़कों पे घूमता हो, या किसी के दरवाजे के सामने आए और बाहर जा करके देखे वो अंतर ध्यान हो जाए? इन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने से संपूर्ण स्वरूप माँ का था। मतलब काली माता साक्षात घर पर आ गई? उसके बिखरे लंबे खुले केश, कह रही है मेरी संतान को जो है बख्श दो, अन्यथा तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ये चीज़ बोली थी इन्होंने। तो ये बोल रहे आप कौन हो? बोल रहे समझ ले मैं कौन हूँ, संपूर्ण माँ के रूप में सबके सामने। तो बोल रहे कौन है वो? देख के एकदम डर गए, दरवाज़ा बंद किया, बाहर करा, देखा, सीसीटीवी चेक किया, कोई भी नहीं था। संपूर्ण साक्षात माँ ने
इनको जो है इस चीज़ में जो है दर्शन दी हमारे परिवार को, तब इन्होंने हमसे माफ़ी मांगी थी उस टाइम पे। और दोबारा हमारा जो महाशंख कपाल जो था इन्होंने हमें वापस लौटाया था उस टाइम पे। तो ये चीज़ हमारे साथ ये हुई है, हमारे परिवार के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इससे यही प्रूफ होता है कि अगर सच्चे दिल से बुलाया जाए तो माता ज़रूर प्रकट होती है। भक्त के बुलाने पे भगवान को आना ही पड़ता है, इससे यही पता लगता है। आती है वो, प्रत्येक हर व्यक्ति हर कण के साथ वो जुड़ी है, हर साधक के साथ जुड़ी है वो। सिर्फ उसको बुलाने का एक भाव होना चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए उसको बुलाने के लिए, भूख होनी चाहिए। वो तो भागी दौड़ी चली आती है, मेरी जगदम्बा ऐसी है। क्योंकि आप तंत्र मार्ग में हैं और तंत्र मार्ग में शमशान साधना जो शमशान में की जाती है ये बहुत कॉमन है। और सारे अघोरी जो होते हैं जो वो सब करते ही हैं। डेड बॉडीज़ को भी शमशान में ही ले जाया जाता है और वहाँ पर बोला जाता है कि आत्माओं का या फिर भूत प्रेत का डेरा होता है। देखिए ऐसा नहीं है, हर स्थानों का अपना अपना स्थान आरक्षित होता है। तंत्र का शमशान से संबंध है ये उत्तम है, किंतु शमशान में सिर्फ प्रेतवास करते हैं ये गलत है। शमशान का जो स्थान है इसलिए जो है चयन किया जाता है साधनाओं के लिए कि वहाँ पे शांति है, वहाँ पे पवित्रता है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाके यदि कोई किसी का कितना भी बड़ा बैरी शत्रु क्यों ना मर गया हो, वहाँ पे जा कर के वो उसके बारे में गलत बात नहीं बोलेगा, या वो हमेशा ये बोलेगा कि नहीं अच्छा इंसान था, कि बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई नारी कितना ही सुंदर स्वरूप बना के खड़ी हुई हो, एक पुरुष उसको देख के आकर्षित नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि उसको सामने चिता दिख रही होती है ना, अपना औकात दिख रही होती है। एक तरफ एक राजा की चिता जल रही होती है, एक रंग की जल रही होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कुछ भी नहीं। आया क्या है? खाली आता है, खाली आ जाएगा। अपनी सच्चाई जानने से इंसान जो है हमेशा घबराता है, इसलिए शमशान को बदनाम करता है आसान भाषा में, क्योंकि अपनी औकात दिखती है कि मैं कितने पानी के अंदर हूँ। इसलिए शमशान घाट को जो है हमेशा से घृणित दृष्टि से देखा जाता है। कि एक बात ये याद रखिए कि जिस चीज़ को इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता ना, फिर वो उसको बदनाम कर देता है, आसान भाषा में है। तो जिस चीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है ना, तो वो उस चीज़ को बदनाम कर देते हैं, या फिर उस चीज़ के बारे में ऐसे विचार दे देते हैं कि लोग उससे दूर दूर रहें। और इसी चीज़ का साधकों को फ़ायदा होता है। साधक क्या कहते हैं, जहाँ कोई लोग नहीं आते इसलिए वो शमशान का चयन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते ही नहीं है असल में। वहाँ पे जो है ये स्टेशन होता है दोनों जो है जगहों में, यहाँ से वहाँ जाने आने का। तो आपने जब शमशान में साधना करी होगी तो आप प्लीज़ बताएंगे कि आपका किसी भूत के साथ कोई भेंट हुई हो या फिर भूत ने आपको रोकने की कोशिश की हो? जी अनेक। देखिए साधन जिनके क्षेत्र में कॉमन सेंस की बात है, हम आपके यदि घर आएंगे, आपके घर में आकर के बोलेंगे कि यू आर गेट आउट फ्रॉम योर होम, और हम यहाँ बैठेंगे, हम जो मर्जी करेंगे, तो सीधी सी बात है आप क्या बोलोगे उस जगह के ऊपर? आपका क्या रिव्यू रहेगा? वही सेम रिव्यू उनका रहता है उस जगह के ऊपर, क्योंकि वो उनका स्थान है, वो हमारा नहीं है। हम आ रहे हैं कुछ समय के लिए आ रहे हैं, कुछ बाउंड्रीज़ के अंतर्गत आ रहे हैं ना। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, है ना, इन सबको मिला करके बना है, माटी तत्व। और वो जो भूत पिशाच जो प्रेत आत्मा होते हैं वो सिर्फ अग्नि तत्व और वायु तत्व से जो है मिल करके बनते हैं। हम 5 तत्वों से बनते हैं, वो 2 तत्वों से बनते हैं, और हमारे तत्व आपस में मिल नहीं सकते। आपस में मिलेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो वो उनका ही स्थान है, बेसिकली उनका परेशान करना जायज़ है उस जगह के ऊपर, क्योंकि वो भी अपने स्थान के ऊपर इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो स्थान आरक्षित है। तो साधना के विषय के ऊपर अगर बात आ जाए, भूत प्रेत पिशाचों की, डायन डाकनी योगिनी वंडिनी की, जो शमशान में वास करते हैं, उनका जो मुख्य स्थान है, आधार है, वो लोगों को परेशान करना ही होता है उस जगह के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि मेरे स्थान पे कोई भी आकर के कुछ इस प्रकार का काम करे जिससे हमें ही प्रॉब्लम हो, है ना, कल को। बस ये चीज़ होता है, बाकी चीज़ें तो बहुत मिलती हैं। कोई आप अगर अपना एक्सपीरियंस बता पाए कि हाँ आप वहाँ पे गए और आपका शमशान में जाके एक ऐसा मुलाकात हुई या फिर ये हुआ, आपने बात करी, क्योंकि मुझे याद है आपने आई थिंक किसी पॉडकास्ट में या किसी उसमें बताया था। अगर आप कोई एक्सपीरियंस बता पाए। बहुत है राजे हमारे, तो हमारी एक साधना का जो है तुम्हें हम एक भाग बताते हैं। हम ये कच्चा शमशान घाट था और साथ नदी बहती थी, और हम नदी के किनारे मतलब बैठ करके अपनी साधनारत थे, किसी साधना के अंतर्गत थे, साधना का बात नहीं करेंगे हम। तो हम सामने क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, मतलब वो खोद रहा है, ज़मीन खोद रहा है, और अंदर से उसने कुछ निकाला। वो एक बच्चे की लाश थी, और वो क्या कर रहा है, सामने चिता जल रही है, उसको निकाला, भूना और खा गया। अब एक समझ लो कि जिस बच्चे की उम्र उस समय पे 15-16 साल है, वो ये सब होता है अपने आंखों के सामने देख रहा है, कैसा जो है उसके अंदर जो है डर की लहर कांपी होगी, उसके अंदर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। और वो माया थी, लेकिन वो असल ज़िंदगी से उसका कुछ लेना देना नहीं था। वो पिशाच था जो मुझे डरा के भगाना चाहता था वहाँ से, और असल में ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, अगर हम चले ना, मान ले कि हमारे पारिवारिक लोगों का जैसे शक्ल बना करके बोलना है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो आ जाओ, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। कई बार गुरु महाराज की हमारे जो है वेश में आना, किंतु इनकी एक बहुत बड़ी खामी होती है, ये कुछ भी कर ले इनकी छाया नहीं बनती, और इनके पाँव की तरफ देखोगे, इनके पाँव ज़मीन टच नहीं करते।
चाहे कितना भी जो है ये अपने आप को आंतरिक स्वरूप बना लें, तो इसलिए पहचान होती है इनकी। जी मैंने भी लास्ट एक पॉडकास्ट करा था, तो उन्होंने बताया था कि उनके खेत में एक कोई चुड़ैल थी, तो वो जमीन में भागते भागते गिर गए थे, तो चुड़ैल बिल्कुल उनके आगे खड़ी हो गई थी। तो जब उन्होंने उनके पैर देखा, कि उन्होंने बोला कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते उल्टे हैं, होते और हैं। कह रहे हैं मैंने देखा उनका पैर ही नहीं थे। ये होता है, हमने भी कई जो है आत्माओं का जो है ये चीज़ हमने देखा है। आप 84 मंदिर में ना एक यम मंदिर है जो प्रेतों का मंदिर है। भारत में ऐसा जो है एक मंदिर है जहाँ पे मृत्यु होने के बाद लगभग हर इंसान को जाना पड़ता है। ये चंबा भरमौरी स्थान करके, आपने कैलाश का नाम सुना होगा, मणि महेश कैलाश, वहाँ पे यमराज देवता का मंदिर है। वहाँ पे जो है आत्माओं के पाँव हैं, वहाँ उल्टे पाँव जो है आत्मा के बनाए गए हैं वहाँ पे। और लगता है और कहा जाता है कि ये धरती का जो धर्मराज का है, ये अखाड़ा है, और यहाँ पे लगभग हर इंसान की आत्मा को जो है घसीट के जो है लाया जाता है। आप उस मंदिर में जाके देख सकते हो कि जो प्रेत आत्माओं के जो स्थान बनाए गए, उनके पाँव वहाँ उल्टे बनाए गए हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपका बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो किसी का वेश बना के आ जाते हैं आपको, आपकी रोकने के लिए, तो आप कैसे उसका सामना कैसे करते हैं, लाइक बचते कैसे हैं, या फिर उनका क्या आप उनको सोल्यूशन क्या देते हैं? जस्ट इग्नोर इट, सिंपल। जो है आपका काम करने के लिए वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, सिंपल है। आप घेराबंदी के अंदर हो, वो कुछ नहीं कर सकते आपका। बाहर आप निकलोगे तो आपको जो है जान माल का खतरा है। अब सिंपल सी बात है, आप कवच करके बैठो, घेराबंदी करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर निकलोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना आपको, बाहर निकलोगे वो परेशान जरूर करेंगे आपको। घेरे के अंदर आप कुछ भी करो, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। वो अपना काम करते हैं, उनको वो ड्यूटीज़ मिली हैं भगवती माता की ओर से, वो भी अपने काम को कर रहे हैं, हम अपने काम को कर रहे हैं। उनका काम है हमें डिस्टर्ब करना, हमारा काम है भगवती तक पहुँचना। तो ये तो देखो, माया के जब तक बंधन नहीं बंधेंगे, भय का बंधन नहीं कटेगा, तब तक तो भक्ति नहीं मिल सकती। तो भक्ति के लिए इतना सेक्रीफिकेशन तो करना पड़ता ही है हर इंसान को। आजकल काफ़ी ये चीज़ सुनने में आती है कि उसके ऊपर मसान छोड़ा गया है या मसानी छोड़ी गई है, तो आप प्लीज़ बताएंगे कि ये मसान क्या होता है या मसानी क्या होता है, और ये क्यों छोड़ा जाता है? देखिए, सबसे पहली बात, मसान अलग है, मसानी अलग है। मसान एक क्षेत्र को बोला जाता है, मसानी उसके अंदर रहने वाली देवियों को, देवी की सेविकाओं को बोला जाता है। 256 प्रकार की मसानियों का वर्णन तंत्र शास्त्र में किया गया है। लेकिन मसानियों का वर्णन क्या होता है कि जो आपके मानस मस हानि ही, कि आपके जो मानस के जो रूप है उसको हानि ही पहुँचा दे, वो किसी प्रकार से रहना दे, मस हानि, कि मांस की जो है हानि कर दे, अर्थात मीमांसा, मनुष्य का जो है मनुष्य ना रहने दे, उसके पूरी शरीर को खत्म कर दे, उसको बोला जाता है मसानी। और मसान का जो शब्द होता है, ऐसे जो है शमशानों से भी संबंध जो है बोला गया है। कई प्रकार के शमशान होते हैं, मया मसान होते हैं, तेलिया मसान होता है, कालिया मसान होता है ना, सूखिया मसान होता है जो है, और जो है घिटिया शमशान होता है, जो है भूतिया शमशान होता है, तो ये मसान होता है। तो ये कई प्रकार के ऐसे मसान होते हैं, अलग अलग प्रकार से इनकी क्रियाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार से इनको छोड़ा जाता है। और इनके अंदर जो विराजमान देवियाँ होती हैं, उनको भोग दे करके, वचन दे करके किसी भी प्रकार से किसी के भी ऊपर छोड़ा जा सकता है। किसी का भी अच्छा भी किया जा सकता है, बुरा भी किया जा सकता है। अच्छा करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा करोगे बुरा रिजल्ट आएगा इसका। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस हो रियल, तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मसान छोड़ा जाता है। इंसान का शरीर सूखता है, सबसे पहले तो वो शरीर को खाएगा, कलेजे को खाएगा अंदर तुम्हारे, ये चीज़ ख़त्म कर देगा। तुम्हारे लीवर, किडनी, ये सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे खून बनना बंद हो जाएगा, तुम्हारा खून का पानी कर देगा, तुम्हारे बालों को झड़ा देगा तुम्हारे, और शरीर से तुम्हारी गंदी बदबू लेके आएगा। ये मसान के लक्षण होते हैं ना। और यदि किसी के साथ ऐसा होता है, उसके ऊपर क्रिया करनी पड़ती है, तंत्र काट उसका करो, जो है अच्छे से हो जाता है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, मतलब इससे बचा भी जा सकता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम तंत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक वर्ड आता है मारन क्रिया, ये क्या है, और इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्यों प्रयोग किया जाता है? मारने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। 64 कृत्याएं होती हैं जो मारने के लिए भी की जाती है, वशीकरण के लिए भी की जाती हैं। अलग अलग कृत्याओं के अलग अलग नाम होता है। कई लोग इसको जो है मोठ भी बोलते हैं, है ना, कई लोग इसको घाल चलाना भी बोलते हैं, कई लोग इसको घोली विद्या भी बोलते हैं, है ना, कई लोग इसको बुगाटी विद्या भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी आमुक व्यक्ति को मारना हो या कुछ भी क्रिया करनी हो, उसके नाम का हमें कोई प्रतिरूप बना करके, जैसे एक व्यक्ति को कष्ट दिया जाता है वैसे उस जो है स्वरूप को कष्ट दिया जाए, जो उस व्यक्ति को होता है वही चीज़ उस व्यक्ति को जाके लगती है। तो इस प्रकार से होता है। ये 1.25 महीने के अंदर किसी को भी मारा भी जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है। तंत्र के 6 कर्मों में से ये सबसे पहला कर्म आता है मारण। क्या ये वो गुड़िया बनाने वाला तंत्र है क्या? गुड़िया भी बनाई जा सकती है इससे। अगर गुड़िया ना भी आप बनाए ना, आप उस व्यक्ति के नाम से, आप साबुन होती है, आप उसको पढ़ लीजिए, उस व्यक्ति को जो है गिफ्ट कर दीजिए, वो अपने उससे नहाएगा, उसके ऊपर मसान चढ़ जाएगा साथ के साथ। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए? बहुत छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये चीज़ें हो जाती है। पता है ये मसान किन चीज़ों में होता है? कच्ची ईंट जो होती है ना, जो ईंट के भट्ठे जो होता है, जो कच्ची ईंट होती है, ये कच्ची ईंट के अंदर मसान होता है।
आप किसी भी कुम्हार के यहाँ चले जाए, कुम्हार कभी कच्चा घड़ा आपको देगा ही नहीं, भले आप लाख रुपए उसका दे दो, पक्का कितने ले जाओ, क्योंकि कच्चा घड़ा जो होता है वो मसान का प्रतीक होता है, क्योंकि कुम्हार के घर का तंत्र जो है सबसे भयंकर होता है इन जातियों में से, कुम्हार के घर का, क्योंकि कुम्हार के घरों में मसान ऑलरेडी होता है, क्योंकि उनके वहाँ पे कचिया मसान होता है, उनके वहाँ कचिया, क्योंकि वहाँ पे जो है कच्ची मिट्टी वो उठाते हैं, कई जो है कब्रिस्तान से उठा रखी है, कोई मसान से उठा रखी है, कोई नदी से उठा रखी है, तो वहाँ उनमें पहले ही जो है भूत प्रेतों के अंश मिले होते हैं, कोई कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है। तो कच्ची मिट्टी जो होती है ना, यदि कच्ची मिट्टी को जो है यंत्र जो है उसके पर तंत्र करके किसी को दे दिया जाए, तो कच्ची मिट्टी भी जो है मतलब वही काम करती है जो मसान काम करता है। जैसे जैसे वो मिट्टी पकेगी वैसे वैसे इंसान का शरीर गल जाएगा, उसमें पीक पड़ जाएगा, उसके अंदर बीमारियां हो जाएंगी। ये मसान के काम होते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट करा था एक तांत्रिक के साथ, उन्होंने मुझे बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने मज़े मज़े में माता बगलामुखी के बीज मंत्र वो पढ़ने शुरू कर दिए थे उन्होंने, और उनके साथ बहुत बुरा हाल हुआ, उनकी मतलब सर्वनाश वाली बात हो गई थी। उनको जो है मरे हुए लोग दिखने लग गए थे, उनको आत्माएं दिखने लग गई थी, और उन्होंने मतलब मज़े मज़े के लिए करा था। तो आप इस बारे में कुछ बताइए कि अगर कोई इंसान बिना गुरु दीक्षा के बीज मंत्र जो बड़े मंत्र होते हैं वो पढ़े तो उसके साथ क्या होगा? तो होगा ही ना। देखो, बीज मंत्र हर चीज़ की शुरुआत होती है। देखो, बीज मंत्रों के बिना तो कोई मंत्र की जो उत्पत्ति नहीं हो सकती ना। हर उत्पत्ति का कार्य क्या होता है? माँ बगलामुखी के बीज मंत्र होता है। कई लोग इसको हलीम बीज मंत्र से इसको जो है परिभाषित किया जाता है। कई लोग इसको हलीम बोलते हैं, कई लोग जो है इसको हलिंग बोलते हैं, कई लोग इसको हलिंग बोलते हैं। तो ये अलग अलग विधानों में अलग अलग प्रकार से इसका उच्चारण का विधान गया गया है। लेकिन मंत्र का जब तक उर्मीकरण और बिमलीकरण ना हो, क्योंकि ब्रह्मस्त्री विद्या और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म दीक्षा लेना अनिवार्य होता है। तो ब्रह्म विद्या है ना, और विष्णु विद्या भी इसको बोला गया है। तो दोनों विद्याओं का जो है समावेशन जो है इसको माँ पीताम्बरा को बोला गया। और पीताम्बरा की दीक्षा यदि ना हो, यदि इसके बीज मंत्र का जाप कर लिया जाए, हलीम को अगर हलाम कर लिया जाए ना, तो ये डाकनी का बीज मंत्र हो जाता है जी। और अगर इसको हुलूम कर लिया जाए तो ये पिशाचों का बीज मंत्र हो जाता है जी। अगर उच्चारण गलत हो जाए तो, क्योंकि सिर्फ हलुम 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 करके या हलिम लिम लिम करके आप बगलामुखी को सिद्ध नहीं कर सकते। इसके आगे गुरुओं के द्वारा जो दिए गए सिद्ध बुगाट मंत्र होते हैं, या फिर जो एक पिंगाक्षक बीज होता है, वो बीज मंत्रों की एक अलग से दीक्षा होती है। और इन बीज मंत्र जो होता है उसकी दीक्षा होती है, जो गुरु मंत्र होता है उसके आगे लगाना होता है, पीछे लगाना होता है, मध्य इसके बीज मंत्र को रखना होता है। तब जाके बीज मंत्र का उत्कीलन भी होता है और बीज मंत्र की साधना भी होती है। तब अगर बिना इसके कारण के अगर कोई व्यक्ति करेगा, मान लो कि किसी व्यक्ति ने बीज मंत्र को लिखा है, तुमने बेटा बीज मंत्र को लिखा है, अब तुमने बीज मंत्र को लिखते हुए तुमने इसको कीलित कर दिया, जो है शापोद्वारित तुमने इसको कर दिया, शाप कर दिया तुमने इसके ऊपर कि जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा मेरे सारे पाप उसके पल्ले जाएंगे, उसके सारे पुण्य मेरे पल्ले आएंगे। और वो उसी बीज मंत्र को पढ़ करके लिख रहा है और जाप करता जा रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जितनी समस्याएं बलाएं उसके पीछे पड़ जाएंगी, जो उस बीज मंत्र को ऐसी किताब में लिखा हुआ पढ़ रहा है, या किताबों में लिखा हुआ पढ़ रहा है, या वीडियो देख के पढ़ रहा है। बीज मंत्रों की दीक्षाएं ग्रहण करनी पड़ती हैं। बंगला की जो दीक्षा होती है वो 36 अक्षरी मंत्र की दीक्षा अंतिम दीक्षा होती है। पहले तो माँ बगलामुखी की दीक्षा ग्रहण करने के लिए पहले एकाक्षरी मंत्र, त्रियाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, सप्ताक्षरी मंत्र, नवाक्षरी मंत्र, 16 मंत्र और 22 मंत्र और 36 मंत्र, ये अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। इन मंत्रों की दीक्षाएं होती है। अंतिम जो दीक्षा होती है वो 36 मंत्र की होती है। ये सारी दीक्षाएं क्रमवार जो है गुरुओं से जो है ग्रहण करनी पड़ती हैं। विधिवत आप इनका जो है पुरुषण करते हो, तब जाकर के पीताम्बरा सिद्ध होती है। अदरवाइज अगर आप कोई सोचे कि मतलब मुझे पीताम्बरा सिद्ध हो जाएगी, इस प्रकार से कभी भी नहीं होगी। उल्टा पीताम्बरा शत्रु नाशनी भी है और रिपुन नाशनी भी है और बुद्धि स्तंभनी भी है। तो वो दूसरों का करने के बजाय वो खुद का नाश करना शुरू कर देती है। फिर ये आपके पास क्या कभी कोई ऐसा आया है भागे भागे कि गुरुजी मैंने मजे मजे में मंत्र पढ़ लिए और मुझे पता नहीं था, मुझे था कि मैं वो सिद्ध कर लूंगा या कुछ कर लूंगा, बहुत मेरे साथ अब उल्टा हो गया? एक से एक आते हैं, एक से एक नमूने आते हैं ऐसे, जो मतलब अपने आप को बहुत बड़े मतलब तांत्रिक की औलाद बना लेते हैं अपने आप को। कहीं से मंत्र पढ़े, ये साधना मैंने कर ली, वो साधना मैंने कर ली, और जब घर में जब इनके मौतें होनी चालू हो जाती हैं ना, तो काम खराब हो जाता है। ऐसे एक लड़का हमारे पास आया था, कमबख्त मारे ने इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अपने जो है बाप को मरवा दिया, अपनी माँ को मरवा दिया, अपना एक बेटा था उसका एक्सीडेंट करवा दिया, वाइफ पैरालिसिस हो चुकी है उस बंदे की, खुद का शरीर उसका ठीक नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के कारण, क्योंकि वो शक्तियाँ आती चली गई, भोग दिया नहीं, विधान जानता नहीं है, शक्तियों ने आके अपना काम कर दिया। तो तंत्र पे चलना नंगी तलवार पे चलने के समान। जब विधान ही नहीं पता, जब पता ही नहीं कि करना क्या है, ऐसे उठा के मुँह करते रहोगे, शक्तियाँ आती चली, घर का सत्यानाश करती चली गई। हो गया होगा अब तक तो, क्योंकि जिस हिसाब से वो आया था हमने भगा दिया था उसको, क्योंकि उसने हर तरीके की शक्ति में हाथ मारा हुआ था। उसने मुस्लिम शक्तियों में उसने हाथ मार रखा था, शैतान उसने सिद्ध कर रखे थे, उसने खबीज उसने सिद्ध कर रखे थे, सिद्ध भी नहीं कर रखे, बुला रखे थे, सारी शक्तियाँ भूखी,
किसको खाएंगी? बोलता है कच्चा मैं खाऊं, पक्का मैं खा, ना मिले तेरी देह को मैं खाऊं। ये भूत प्रेतों के जो है शब्द में पहला होता है। चित्त चवन्नी पट्ट मसान माई भूतनी बाप शैतान। ये हमारे कपालिकों का यह दृष्टित होता है कि भूत प्रेतों से जब संवाद होता है, चित्त चवन्नी पट्ट मसान, मन का क्या है? मन तो 2 टके का जो है गुलाम है, 2 टका फेंक, मन जो है काबू में। चित्त चवन्नी पट्ट मसान, अगर मन को काबू करना तो मसान में मिल। माई भूतनी बाप शैतान, जहाँ पे मेरी माँ जो है सीधा जो है चंडालिका है, बाप शैतान अर्थात महाकाल शंकर को बोला गया। तो लोग बोलते हैं ना कि टके टके पे बिकने वाला जो ये मन है ना, इसको जब तक स्थिर नहीं है शमशान साधना, तो छोड़िए आप भूत साधना भी नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है ना, शक्तियों का क्या कहना है इस विषय पे? वो शक्तियाँ बोलते हैं कि कच्चा मैं खाऊं, पक्का मैं खाऊं, ना मिले तेरी देह को मैं खाऊं। अर्थात मैं सब खाती हूँ, मैं कच्चे को खा जाऊंगी, पका बोलेगा मैं पका के खा जाऊंगी, ना मिलेगा तूने दोनों में से मुझको कोई ना दिया, काम लिया, तो तेरी देह को भी मैं खा जाऊंगी। ये शक्तियों के जो है ये कपालिक मंत्र होते हैं, उनमें जो है इनके वर्णन आते हैं। मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे देखा था, आपने एक कहानी बताई थी, एक किस्सा बताया था जिसमें एक जिन माता काली बनकर जिसने पूरे सबका सर्वनाश करा था। प्लीज़ इस रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अरे पूरा उसने जो है मतलब नाश उठाया कम बखत मारे ने। उसने मतलब ऐसा है कि मतलब वो जिन था, वो लड़की क्या थी, नाश पीटी जो है मतलब अपने सर में जो है बाल खुले करके अपना जो है पूरा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा करके जाया करती जो है मतलब यहाँ वहाँ। तो पीछे से क्या हुआ, किसी पेड़ पे रहता होगा वो, तो लग गया पीछे। अब हुआ क्या, उसके ऊपर खेल गया। अब घर पे आके ज़्ज़ करके घर वाले बेवकूफ़ बेचारे, माँ आई है जी, माँ आई है जी, माँ आई है, जीभ निकाल के खड़ा हो गया। वैसे ही उसको लो भी ठीक है, माँ बोल रहा तो ठीक है, डैट इज़ फाइन। वहाँ लोगों के घरों में चौंकियाँ लगानी शुरू कर दी उसने, भूत ने, ये जिन ने। प्रसाद खा रहा है बढ़िया खूब मतलब, और वो लड़की की कमर तोड़ रखी है अच्छे तरीके से। वो लोगों के बताए, लोगों के पूछे भी दे रहा है। हाँ जी, वो मतलब रोग का भोग दिए जा रहे हैं, रोग प्रबल होता चला जा रहा है ना, वो उतना शक्तिशाली होता चला जा रहा है। अपने आप को माँ बता रहा है, मैं काली माँ हूँ, ये करो, मैं काली माँ हूँ, मैं वो करूँ। कौन काली माँ ये कहेगी जा पड़ोसी के घर में चोरी कर? कौन काली माँ ये कहेगी जा जो पड़ोसन का अंडरवेयर उठा के ला के दे? कौन काली माता ये कहेगी जा करके कि मतलब कच्चा मांस मेरे को खिला? तो ये माता के तो आउट ऑफ सिलेबस काम है ना, जितना है। लोग करते भी थे ये जो वो बोलते थे। सब करते थे काम बना के दिया करता वो लोगों के, एक बना दिया करता, 20 बिगाड़ दिया करता, ऐसा था। तो मतलब वहाँ पे वो उसको कम से कम बंदी को 19 साल हो गए थे, कोई गुरु धारा नहीं, कुछ नहीं। यहाँ दरबार में आई क्योंकि उसको रात को तो और होते उसके साथ XYZ करना चालू कर दिया करता वो रात होते ही उसको जो है लुगाई बना लिया करता अपनी। अरे और दुनियादारी में क्या, माता है, माता है, माता है, माता है। 20 दरबारों पे दिखा लिया माता। मैंने कहा अच्छा दिखाओ कौन सी माता है, कैसी माता है। तो लाए यहाँ पे। अब हमारे 10वां मंदिर के अंदर तो जो है ये चीज़ बन जाती है, तो ये चीज़ नहीं है वहाँ। तो आते बन गया वो, तो मैंने कहा ये लो माता। अब मैंने कहा मैं बनाता हूँ माता का जो है पिता। वहाँ पे हमने पकड़ के बांध लिया उसको, तब उसको मुक्त किया था। तब उसने बताया कि 19 साल से मैं ऊपर हूँ और यही गधे लोग कह रहे मुझे माँ बना के पूज रहे हैं। मैंने तो उनको कहा ही नहीं, कह रहा मैं माँ हूँ। क्योंकि ये भी होता है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, और वो जिन है वो कर देता होगा। वही चीज़, तो लोगों को लगता है कि वही चीज़, वही चीज़, जी जी जी। वही चीज़। एक और वीडियो थी, मैंने देखा था, उसमें आपने बताया था कि एक लड़का एक्सीडेंट में मरा था और माता काली बनकर उसने सबको बहुत परेशान करा है। उस किस्से के बारे में प्लीज़ बताइए कि ये जो रियल एक्सपीरियंस है कि भूत प्रेत भी ऐसा करते हैं। ये भी सेम चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि देखिए वो एक्सीडेंटली वो मर गया था और आने के बाद मतलब वो उसकी बहन के पत्नी भाई के किसी के डील में आने लगा था, वो शरीर में आने लगा था वो उसके। तो वहाँ आकर के वही घर के बीच में घर वाले लोग सोचने लगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। था वो प्रेत लड़का, अब वो प्रेत के रूप में जाएगा तो फिर घर वाले कहाँ स्वीकार करने लगे। तो उसने बोला जी मैं माता हूँ। घर वाले मान गए, भाई ठीक है, माँ के आगे कौन बोले। माँ आ गई जी, माँ आ गई, हमारी लड़की तो पूजा क्या करती, माँ आ गई, चलो जी ठीक है कोई बात नहीं, माँ आ गई। अब वो अभी घर में जो चौकियाँ लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और वो नाच रहा है उसका भाई, प्रसाद वो खा रहा है, नाम माता रानी का। आजकल 90% लोगों के साथ यही तो समस्या है, लोगों के अंदर भूत नाच रहे हैं, रोग का भोग दिया जा रहा है, माता रानी तो कहीं भी नहीं है इन सब चीज़ों में। आप ये बता सकते हैं हमें कि ये पता कैसे लगेगा कि रियल में माता की सवारी आई है या फिर कोई भूत प्रेत है जो खेल रहा है? देखो पहली चीज़ तो देवी देवताओं को अपनी उपस्थिति आके बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देवी देवताओं का वास सब जगह है। एक गंदे क्षेत्र के गंदे इंसान के अंदर भगवती आई संभव नहीं है। उसके कुछ भाव आ सकते हैं, खुद हम भगवान नहीं हो सकते। ये याद रखिए, हम भगवान के दास हैं, उन्होंने हमें क्रम दिए हैं, हम उनके चरण शरण हो सकते हैं। हम ये नहीं जो है हम लोगों को कह सकते कि हम भगवान हैं कोई भी इस चीज़ के अंदर। ठीक है, हम पेशी हमें भी आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये हम लोगों को बोलेंगे कि मैं तो मतलब मेरे अंदर तो मैं ही माँ हूँ। जी नहीं, मैं माँ का एक छोटा सा दास हूँ, और वैसे लोगों को होना चाहिए। लेकिन लोग क्या कि अपनी आइडेंटिटी को, माँ को छुपा करके खुद को आगे कर देते हैं।
इस जगह के ऊपर बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो लोग कहते हैं ना कि मतलब पेशी आ रही है, ये दरबार आ रहा है, एक इंसान है जिसने सारी ज़िंदगी अपनी शमशानों में और शमशान घाटों में बिता दी, घर को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, उसको तो कोई जो है पेशी नहीं आ रही। एक घर के अंदर एक गंदे जो है परिवार के अंदर बैठी गंदी औरत है जो बोल रही है कि मेरे अंदर माता आ रही है, क्या ये संभव है? क्या ये संभव हो सकता है? एक गंदे परिवार के अंदर बैठी है गंदी औरत ये बात बोले कि मेरे अंदर भगवान प्रवेश हो रहा है। जिस देवी का वेग भगवान शंकर भी ना सहन कर सके, क्या वो सहन कर लेगी उसका? फिर तो वो भगवान शंकर से ऊपर हो गई इसका मतलब। तो मतलब महादेव की भी इतनी मतलब हिमाकत नहीं है कि उस औरत का जो है सामना कर सके। तो इसलिए ये साइकोलॉजी है, ये सिर्फ दिमागी तौर से जो ये पागल लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं। हाँ, माँ के नाम से लोगों को आप जो है ज़रूर मतलब प्रमोट करिए। आप भले भले आप माँ के दरबार में बैठे, यही बात बोलना चाहिए कि वो बड़ी, हम जो है वो बड़ी, हम छोटे हैं और सिर्फ उसके नाम से लोगों को जोड़ रहे हैं। ये सत्यता है। ये नहीं कि हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि हम ही माँ हैं। नहीं, वो बैठी है, उसकी संगत बैठी है, उसके दरबार में बैठी है और सत्य का वो साथ देती है। जी, तो ये पता कैसे लगेगा कि अब ये सही, ये एक्टिंग कर रहा है, ये मतलब अब हमारे पास तो देखिए मंत्र है इन चीज़ों के। अगर वो जल फेंक के मारेंगे, अगर कोई जो है चीज़ होगी तो वो आएगी, क्योंकि हम तो बांध देते हैं उनको। अगर वो एक्टिंग कर रहा होता है तो वो तो पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि वो आंखें चलती नहीं है, आंखें झपकती नहीं है, वो आंखें खड़ जाएंगी हमेशा। आंखें नहीं झपक सकता जिसको कोई पेशी आ रही हो, आंखें खड़ जाएंगी हमेशा और एक टक स्ट्रेट रहेंगी बिल्कुल न, जब तक भी वो रहेगा। और जब भी अगर उससे कोई बात हो, संवाद हो, ये हम बताते हैं, आप उसकी आंखों में नहीं देख सकते। आप आंखों में देखा होगा करंट लग रहा है आपको, आंखें खड़ जाएंगी आपकी। वो आंखें नहीं झपकाती पेशी, ये याद रख। और वो बोलेगी, वो सीधा बोलेगी, कभी भी आकर के वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाएगी, कभी अपना जयकारा वो कभी नहीं बोलेगी शक्ति। क्यों? अपने आप की जयकार कौन बोलता है? उसके सेवक उसकी जयकार बोलेंगे या वो खुद बोलेगी? वो आकर के अपनी जो है हुंकार लगाएगी और कुछ समय के लिए वो अंतर्ध्यान भी हो जाएगी। तो ये भगवती का जो है सिम्टम्स होता है। ये नहीं कि हर किसी के लिए माता डांस करने लगे, इट्स नॉट अ पॉसिबल। मैंने एक बुक रीड करी थी, वो अघोरी के ऊपर थी। तो उस बुक में क्या था, अघोरी ने शव साधना करी थी। उस शव साधना में क्या था, अघोरी एक शव के ऊपर बैठता है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, शव साधना कॉन्सेप्ट तो शुरू से ही जो है सनातन के अंदर रहा है। भगवती को प्राप्त करने के लिए शव को एक माध्यम बनाया जाता है। उस शव के ऊपर आप आरूढ़ हो जाते हो। उस शव के साथ अगर नारी है तो उसको अपना पति मानना पड़ता है, अगर पुरुष है तो उसकी अपनी पत्नी मानना पड़ता है। कुछ समय के लिए वो आपकी ब्याहता हो जाता है और उसके साथ जिस समय आप बैठते हो, संबंध होता है उसके साथ। उस समय जब भगवती को उसके ऊपर आरूढ़ होकर के जिस समय भगवती का ध्यान किया जाता है, तो आप उस समय आप शव रूढ़ा और प्रेत रूढ़ा हो जाते हो उस समय। तो शव के रूप में भगवती जो है भक्तों को दर्शन देती है, क्योंकि कुलावर्णन तंत्र के अनुसार ये कहा गया कि जो साधक माँ पार्वती की पूजा बिना शव के करता है उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है, और बिना शव की साधना के भगवती प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती। तो शव साधना का कॉन्सेप्ट है कि साधक शवरूढ़ जिस समय हो जाए तो साधक अपने पांचों तत्वों से अपने आप को मुक्त कर देता है और आत्म तत्वों को ज्ञान तत्वों में मिला देता है। और आत्म तत्व जब ज्ञान तत्वों में जाता है तो वो शिव तत्व हो जाता है, अर्थात उसके अंदर कुछ नहीं रह जाता। शिव शक्ति से मिल जाए तो फिर साधक शाक्त हो जाता है। तो ये शाक्त का इतिहास है, इसलिए शक्ति की साधना के लिए शव साधना इंपॉर्टेंट है। जब मैं वो बुक पढ़ रही थी तो मुझे ये भी पता लगा था कि जब उस शव के ऊपर, एक डेड बॉडी के ऊपर इंसान बैठा होता है, तो जो शव है वो हमला करता है, रोकने की कोशिश करता है। इसके बारे में बताइए। उठता भी है, नाचता भी है, बात भी करता है। खुद हमारी ही शक्ति होती है, जो हमारी ही सिद्धि होती है, हमारी मंत्र शक्ति जो शव के अंदर प्रवेश कर जाती है और हमसे बात करती है। जब इसको विसर्जन करना पड़ता है, फिर इसका वो आएगा, नृत्य करेगा, उससे वचन ले लेने पड़ते हैं, साक्षात जगदम्बा प्रकट हो जाती है। शव उस समय अंतर ध्यान हो जाता है, उसके बाद शव का विसर्जन कर दिया जाता है विधान अनुसार। मतलब माता उसके बाद पूरा साक्षात्कार देती है। साक्षात्कार देती उसमें माता तारा ने साक्षात्कार दिया था और इवन उसमें ना थोड़ी सी प्रोसेस भी बताई गई थी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसमें ये बताया गया था कि एक शव होता है, उसके ऊपर बैठा जाता है एंड एक पूरा एक तंत्र के उसमें एक बनाया जाता है, एक पूरा मान लीजिए एक प्रोटेक्शन बनाई जाती है, क्योंकि अदरवाइज जो है हमला करने की कोशिश करते हैं भूत प्रेत। तो उसमें ये भी बताया गया था कि कहीं से भी जब वो साधना हो रही होगी तो एक बकरी है वो आएगी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। माता अपने प्रोटेक्टर में भी ये चीज़ देती है। जिस समय हमने फर्स्ट टाइम शव साधना की थी ना, माता तो हमारी शव साधना करने से पहले ही हमारे पास थी। वो एक कुत्ते के रूप में, काले कुत्ते के रूप में आकर के जो है हमारे पास बैठ जाया करती। और जिस समय हम शवरूढ़ हुआ करते ना, तो उस समय पे हमारे यहाँ पे ना पाँव सर रख के अपना ऐसे लेट जाया करते। मुझे लगा करता कोई डॉग है शमशान का प्रोटेक्शन के लिए। बाद में पता चला वही जो श्वान था वही भगवती का रूप बन गया था। तो भगवती तो किसी न किसी रूप में हमारे साथ विराजमान होती है, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। वो हमारे साथ 1 सप्ताह तक इसी तरह रही थी और हमें 1 सप्ताह बाद पता चला कि वो माँ ही थी जो इस रूप में हमारे साथ विराजमान थी।
आप बताएंगे कि ये जो साधना करते हैं इसका गोल क्या है? मोक्ष बोलता है कि शव का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर कोई भी सेंसेस ना हो, जो सिर्फ दिल से माँ जो है पुकारे, मन से माँ का ध्यान करे, आजू बाजू की जगह को शमशान कर ले, किसी का कोई लेना देना नहीं है ना, कोई टेंशन फिक्र नहीं, कोई वादे नहीं, कोई झगड़े नहीं ज़िंदगी से, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस ये चीज़ है, सिर्फ मात्र मोक्ष, माँ की प्राप्ति, अदरवाइज कुछ भी नहीं, बस। अच्छा, एक वर्ड है अघोरी। अघोरी को सुनकर नॉर्मल जो ऑडियंस है डर भी जाती है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भाई अघोरी हैं, वो तो मांस खाते हैं या फिर वो बहुत डरावनी साधना करते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए, अघोरियों के बारे में, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ हो अघोरी के साथ। हम लोग खुद ही अघोर हैं। अघोर शिव शक्ति का पहला मार्ग होता है, और शिव शक्ति का अंतिम मार्ग जो होता है वो कौल होता है। हमारी प्रथम दीक्षा अघोर से ही है, ठीक है ना। जो हमें प्रथम जो आरंभिकता जो होता है, दीक्षा जो मंत्र जो हमें हुआ है वो अघोर से हुआ है। तो अघोर शिव शक्ति के मार्ग के अंदर शैव मार्ग के अंतर्गत आता है, और शिव की आराधना, भैरव आराधना, बटुक आराधना, मशान आराधना, ये अघोर मार्ग के अंदर एक नंबर है और बहुत परफेक्ट है। शक्ति की साधना वामाचार मार्ग में जो है अच्छा है, कौल मार्ग के अंदर अच्छा है, क्योंकि वो वाम भाग के अंदर शक्ति की जो है विराजती है, और इसी मार्ग को योनिकुल का मार्ग कहा गया है। इसी को जो है कामाख्या माँ का कौल जो है कौलाचार्य मार्ग कहा गया है। तो यही कौल मार्ग का ही अनुसरण करके आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। प्लीज़ आप कोई तरीका बताएंगे कि अगर किसी पे नज़र लगी है तो उस नज़र से कैसे बचा जाए? कुछ नहीं है, आप 7 मिर्ची लीजिए, अपनी भगवती का ध्यान करिए, अपने ऊपर से घुमाइए, किसी भी जो है जलते चूल्हे में फेंक दीजिए। जो जिसने किया होगा वो उल्टा जो है चला जाएगा उसी के ऊपर, बुरी बला होगी उसी के धुएं से भाग जाएगी। एंड एक चीज़ और बताइए कि अगर किसी पे काला जादू होता है तो पता कैसे लगेगा कि उसके ऊपर काला जादू होता है? क्या सिम्टम्स हैं? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। मुंह से बदबू आना शुरू हो जाएगी, शरीर से बदबू आना शुरू हो जाएगी, दृष्टि कमज़ोर हो जाएगी, इंसान भूलना चालू हो जाएगा, साइको जैसे बात करेगा, कुछ भी अनशन खाना चालू कर देगा, मतलब मांस मच्छी खाना शुरू कर देगा, कच्चा मांस भी खा लेगा, लोगों से झगड़ा करना शुरू हो जाएगा, किसी से बनेगी नहीं उसकी, शमशानों में अकेला जो है डोलना चालू हो जाएगा। ये काफ़ी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके कारण पता चलता है। काफ़ी लोगों का ये बोलना होता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ पर भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कर्म फल नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब 9 महीने में पैदा होने वाला बच्चा, कोई औरत बोले कि भाई मैं इतना टाइम नहीं रख सकता, मैं तो भगवान को शिकायत लगाने चली भी, मैं तो 9 महीने, मेरे को तो जोर पड़ रहा है भी, मेरे तो 2 दिन में काट के मेरे को तो फारूक करो, क्या ये संभव है? जब समय जिस चीज़ का आता है तब उस चीज़ का हमें फल प्राप्त होता है। समय से पहले और वक्त से ज़्यादा हमें कभी कुछ ना मिल सकता है, और ना कभी किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। कोई अगर ये सोचे कि मुझे किसी का भाग मिल जाएगा तो ये संभव नहीं है। इसके लिए भगवान को जिम्मेवार ठहराना। अगर आप सोचे कि सामने ये माइक रखा हुआ है, ये तो रखा रहेगा, मैं भगवान को थोड़ी दोषी बना सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि ये माइक आकर के मेरे मुंह तक आएगा। कर्म तो मुझे करने हैं ना, मुझे मार्ग दिखाया, मुझे बुद्धि दी है भगवान ने, है ना, मुझे चेतना दी है कि मैं वो कार्य कर सकता हूँ, और इस कार्य में मैं 100% कर सकता हूँ अपना, एंड मैं इस कार्य के लिए वेल एंड गुड हूँ। जब मैं उस कार्य को ना करूँ तो इसमें भगवान का दोष मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ? क्योंकि भगवान मुझे उस कार्य को करने की शक्ति दे सकता है, उस काम पे को वो खुद नहीं कर सकते उस जगह के ऊपर, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। भगवान कृष्ण जो थे अर्जुन के सारथी बने थे, अगर वो चाहते, वो सुदर्शन चक्रधारी, एक चक्र चलाना था, पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर देना था, एक पलक झपकने से पहले वो खत्म कर देते, कोई सिस्टम ही नहीं था कोई ऐसा। लेकिन उनका काम थोड़ी था। वहाँ पे भगवान देखो, उनकी लीला देखो, वो उनके रथ के वाहक बन गए, अर्थात आज के टाइम में ड्राइवर बोल देंगे उसको, तो वो उनके ड्राइवर बन गए कि चल तू चल, कैसे करना है। तब जब उसके मन में संशय है तब भगवान ने अपना रूप भी दिखाया कि देख, मैं चाहूँ मैं क्या नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है। मैं तेरे कर्म के लिए तुझे रास्ता जो है तेरे जो है खोल सकता हूँ, तेरे रास्ते पे तुझे चला सकता हूँ, लेकिन तेरे कर्मों का मैं भागीदार नहीं बन सकता। जो तेरे कर्मों में जो भुगत रहा है, हो सकता है तेरे पूर्व जन्मों का जो है तू भुगत रहा है, या इस जन्म में तूने ऐसा क्या कर्म किया है जिसका तू भुगत रहा है। जो कर्मों का है वो तो भुगतना पड़ेगा, समय आएगा उस चीज़ के, भक्ति से वो चीज़ कट जाएगी तेरी। इसके लिए भगवान को दोषी ठहराना, अरे ये मानो कि अगर वो चीज़ जिसको लिए तुम कोस रहे हो भगवान को, अगर भगवान ना होते, उसका 100% तुम्हें मिलता होता, अगर उसका 1% तुम्हें मिल रहा है जिसमें तुम तड़प रहे हो, तो इसके लिए किसको ब्लेम दोगे तुम, भगवान को या अपने आप को? तो किसी को भी ब्लेम करना गलत है किसी भी चीज़ के लिए। भगवान कभी किसी को ये चीज़ नहीं बोलते कि मेरे को जो है इस चीज़ के लिए दोषी करार दो या मेरे लिए ये सब चीज़ करो। इंसान करता है सिर्फ अपने लिए करता है, क्योंकि हमने देखा है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा जो स्वार्थी प्राणी है वो सिर्फ इंसान है और कोई नहीं है, और जितना हो सके इंसान से बच के रहा जाए। भगवान तो सभी को जो है सही रास्ता ही दिखाते हैं इस चीज़ में। मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। माता ने चाहा तो हम दोबारा ज़रूर आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। जय माई की।